नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक के बारे में। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का जो महात्म्य है वह महात्म्य बहुत महत्वपूर्ण है और यह एक ऐसा महात्म्य है जिस महात्म्य के माध्यम से हम अपने कर्मों को, अपने दायित्वों को, अपने जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को और इस सृष्टि के उन रहस्यों को जान पाते हैं जिनको जानना एक मानवीय व्यक्तित्व के लिए अत्यावश्यक है। इस जीवन में आकर के भी यदि हम अपने उद्देश्यों के प्रति सतर्क ना हो पाए, अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित ना हो पाए, तो हमारा यह जीवन भी निरर्थक हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है। तो यदि हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने की आवश्यकता है तो हमें श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और उसके भाव को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज सबसे पहले बात करते हैं 27वें श्लोक की। सप्तविंशति श्लोक जो है वह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण भी है और कई बार इस श्लोक को विभिन्न व्यक्तित्वों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा उद्धृत भी किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का ये जो 27वां श्लोक है, यह कहता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इसको लय में बोलते हैं अनुष्टुप छंद के अनुसार। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इसमें मरण दुख की अस्वीकृति, अर्थात यदि कोई व्यक्ति मरता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसके लिए जो लोग दुख मनाते हैं, जो शोक मनाते हैं, वह शोक मनाना उचित नहीं है। उसको अस्वीकृत किया गया है श्री कृष्ण के द्वारा। वे ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पर शोक मनाने की आवश्यकता नहीं है, दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव अर्थात सुनिश्चित है और जो मृत्यु को प्राप्त करता है उसका भी पुनर्जन्म निश्चित है। तो जब ये जन्म और मृत्यु का क्रम एक सामान्य क्रम है और ये एक निश्चित परंपरा है, ये एक ऐसी परंपरा है जिस परंपरा को हम बदल नहीं पाएंगे, इसमें कुछ परिवर्तन करना संभव नहीं है। जन्म लेने वाले की मृत्यु को हम रोक नहीं सकते, उसकी मृत्यु एक न एक दिन अवश्य आएगी ही आएगी और जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका है उसका भी जन्म निश्चित रूप से आने वाले समय में होना ही है। तो इसलिए इन दोनों ही पक्षों में किसी भी कारण से हमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं, इसका अन्वय इस प्रकार से है, ही क्योंकि ही जातस्य ध्रुवः मृत्युः मृतस्य च ध्रुवं जन्म तस्मात् त्वं अपरिहार्य अर्थे शोचितुम न अर्हसि। वे कहते हैं, ही क्योंकि जातस्य जन्मने वाले की अर्थात जन्म लेने वाले की, जो उत्पन्न हुआ है उसकी, ध्रुवः निश्चित, मृत्यु मृत्यु अर्थात जिसने जन्म लिया है उसके मृत्यु निश्चित है और मृतस्य जो मर चुका है, जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है, ध्रुवम जन्म उसका जन्म भी निश्चित है। तस्मात् इसी कारण से त्वम तुम अपरिहार्य अर्थे अर्थात इस अपरिहार्य जिसका हम किसी प्रकार से उसको अपने जीवन से दूर नहीं कर सकते, यह अपरिहार्य परिस्थिति है, इसको हम अपने जीवन से हटा नहीं सकते, इसको दूर नहीं कर सकते, इसका परिहार नहीं कर सकते, इसको छोड़ नहीं सकते। ये हमारे जीवन में हमारे साथ इस प्रकार से बनी ही रहेगी। हमें लोगों की मृत्यु होते हुए देखना ही है और जन्म लेते हुए बच्चों को भी देखना है।
तो ये दोनों ही स्थितियां हमारे सामने बनी रहेंगी, होती रहेंगी, इसलिए यह अपरिहार्य अवस्था है। यह ऐसी अवस्था है जिसका परिहार करना संभव नहीं है। इसलिए इस विषय में, इस अर्थ में, इस बात में शोचितुम, शोक करने को, न अर्हसि, तुम योग्य नहीं हो, तुम्हें इसके बारे में शोक करना उचित नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह मृत्यु और जन्म का क्रम इस सृष्टि का क्रम है और इसकी सृष्टि का अपरिहार्य क्रम है, और इसी कारण से इस अपरिहार्य क्रम के विषय में किसी प्रकार का शोक करना, किसी प्रकार का दुख मनाना, किसी प्रकार से विषाद की स्थिति में पहुंच जाना, अर्जुन तुम्हें शोभा नहीं देता, ये तुम्हारे लिए उचित बिल्कुल भी नहीं है। इसी के बाद में अगले श्लोक में अर्थात 28वें श्लोक में वे कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, हे अर्जुन, मृत्यु के लिए जो शोक है वह निरर्थक है। मृत्यु पर जो भी लोग शोक करते हैं वे ये जानते हैं कि मृत्यु तो निश्चित रूप से आनी है, और उसके बावजूद भी वे उस पर शोक करते हैं, तो यह शोक करना पूर्णतया निरर्थक है, व्यर्थ है। क्योंकि जो आज शोक कर रहे हैं उन्हें पता था कि यह मृत्यु तो निश्चित रूप से कभी ना कभी होनी ही है, इस देह का अवसान तो निश्चित रूप से होना ही है। और उन्हें यह भी पता है कि हम भी अमर नहीं हैं, हम भी इस सृष्टि में हमेशा रहने वाले नहीं हैं, हमारी भी मृत्यु होगी, हमारा भी इस देह का अवसान होगा। उसके बावजूद यदि हम इसके प्रति शोक रखते हैं, दुख रखते हैं, विषाद करते हैं, तो यह तो निरर्थक ही हुआ ना अर्जुन। वे कहते हैं, अन्वय इस प्रकार से होगा, भारत भूतानि अव्यक्तादीनि अव्यक्त निधनानि एव व्यक्त मध्यानि तत्र का परिदेवना। भारत, हे अर्जुन, अर्जुन के संबोधन है भारत अर्थात भरतवंशी, भारत में रहने वाला भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भारत का जो है वह भरतवंशी, भरत के वंश में उत्पन्न हुआ अर्जुन, उसके लिए संबोधन किया गया है। भूतानि, संपूर्ण प्राणी, समस्त प्राणी, अव्यक्तादीनि, जन्म से पहले बिना शरीर वाले थे, अर्थात जब उनका जन्म नहीं हुआ था तो वह केवल आत्मस्वरूप में थे, आत्मा के रूप में थे, व्यक्त नहीं थे, अपितु अव्यक्त अवस्था में थे। क्योंकि हमारे लिए सृष्टि में तो व्यक्त अवस्था वही होती है जो कि हमको दिखाई दे, तो आत्मा तो हमको दिखाई नहीं देती। तो जब आत्मा शरीर को धारण करती है तभी हम उसको जीवित मानते हैं। इसलिए यहाँ पर हम ये कहते हैं, ये कहा गया है कि जो संपूर्ण प्राणी हैं वे संपूर्ण प्राणी अपने जन्म से पहले बिना शरीर वाले होते हैं, अर्थात अव्यक्त होते हैं। व्यक्त मध्यानि, और जब वे शरीर को धारण कर लेते हैं तो वे उस मध्य भाग में, जब उनका जीवन चलता है, अर्थात उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो समय होता है, उस समय में भी उनका मध्य काल है, ऐसा मान सकते हैं। अर्थात उनका जीवन का मध्य, अर्थात पहले आत्मा का होना अव्यक्त अवस्था में, फिर व्यक्त मध्यानि अर्थात व्यक्त के रूप में अपना जीवन धारण करना, इस सृष्टि में अपने कार्य करना, और उसके पश्चात अव्यक्त निधनानि, और मरने के पश्चात फिर से अव्यक्त हो जाना। तो देखा जाए तो जो आत्मा है वह आत्मा पहले और बाद में दोनों ही समय पर अव्यक्त अवस्था में रहती है। केवल मध्यावस्था में अर्थात जीवन के समय पर ही वह एक देह को धारण करती है और सृष्टि के अंदर कार्यकलाप करती है। तो केवल इस मध्यावस्था के लिए, जो कि नश्वर है, नित्य नहीं है, अर्थात अनित्य है,
ऐसी उस अनित्य अवस्था के लिए, ऐसी उस नश्वर अवस्था के लिए तत्र उस विषय में क्या का क्या परिदेवना, किस प्रकार की चिंता करनी है, हम क्यों चिंतित हों, हम क्यों इसके बारे में चिंता करें, विलाप करें, क्योंकि यह तो केवल एक मध्य की अवस्था है। इसके पूर्व भी आत्मा अव्यक्त थी और इसके पश्चात भी आत्मा अव्यक्त रूप में ही रहने वाली है। तो इस केवल एक कुछ समय के लिए, निश्चित काल के लिए जो अवस्था में परिवर्तन हुआ, केवल इस अवस्था के लिए यदि हम शोक करने लग जाएं, अगर हम दुख मनाने लग जाएं, विषाद करने लग जाएं, तो हे अर्जुन, यह किसी भी रूप में उस अच्छी बात नहीं है, ये किसी भी रूप में उचित नहीं है। तो तुम्हें इसके बारे में चिंता या विलाप नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में और आत्मा के माध्यम से जन्म और मृत्यु की अवस्था के माध्यम से, और साथ में आत्मा का अव्यक्त स्वरूप ही नित्य रहने वाला है, व्यक्त स्वरूप तो कुछ कुछ समय तक ही हमको दिखाई देता है, इसके माध्यम से अर्जुन को ये कहने का प्रयास किया है कि अर्जुन, तुम किसी प्रकार का शोक मत करो, किसी प्रकार के विषाद में मत जाओ, किसी प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त मत हो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो आज हमने 27वें और 28वें श्लोक का अध्ययन किया। आगे के श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे। पूर्व के श्लोकों में जो भी आपको पूछना हो विद्यार्थियों, आप अवश्य हमसे संपर्क करें, हमसे बात करें और अपनी जिज्ञासाओं को पूरा करने का प्रयास करें। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।